बिहार में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। पीएम मोदी आज भी बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार में हुंकार भर रही हैं। प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग वाले दिन भी चुनाव प्रचार करेंगे। 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया में पीएम मोदी की रैली होगी और इस दिन वे एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे और वोट की अपील भी करेंगे। इस रैली में करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आपको ये बता दें कि पहले चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है और ऐसे में सभी दलों के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी सभाओं में जान झोंक रहे हैं। पीएम मोदी ने आरा नवादा की जनसभा के दौरान कहा कि आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीन लिया। कांग्रेस चाहकर भी आरजेडी के नेता को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन दबाव में झुकना पड़ा। आरजेडी कांग्रेस में इतनी घृणा है कि चुनाव के बाद सिर फोड़ लड़ाई शुरू हो जाएगी। विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दोपहर 1:45 में सहरसा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सार्वजनिक सभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे कटिहार में एनडीए प्रत्याशी तारकेश्वर प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज बैक टू बैक कई रैली करने वाले हैं। आपको बताएं, शाह भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। सुबह सबसे पहले शिवहर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सीतामढ़ी में कार्यक्रम है। फिर शाम 4 बजे मधुबनी में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर घेरा। एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते वो नजर आए थे। शाह ने कहा था कि विपक्ष को ये बात पच नहीं रही कि इससे पहले बिहार में जंगल राज था। पहले अपहरण होते थे, फिरौती का धंधा होता था। अब बिहार में वही लोग नए चेहरे और नए कपड़ों में आ रहे हैं, उसे रोकना होगा। एनडीए का गठबंधन 5 पांडवों की तरह मजबूत होकर उतरा। पांडव जंगल राज को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। जिस महागठबंधन में एकता नहीं, वो बिहार को एक सूत्र में कैसे बांधकर रख सकता है? सुनिए। गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए।
आपको ये भी बताएं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के साथ साथ एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सीवान, सारण और भोजपुर में गडकरी भी गरजेंगे। यानी बैक टू बैक आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार का दौर जारी रहने वाला है। सीएम नीतीश कुमार भागलपुर जिले में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सुल्तानगंज विधानसभा और शाहकुंड इलाके में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। जनसभा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां की गई। चिराग पासवान भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे यानी कि योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भरेंगे। सीएम योगी की भी जनसभाएं बैक टू बैक होने वाली और इसे लेकर उनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया था। आज सीएम योगी दरभंगा के केवटी, मुजफ्फरपुर, सिवान के गरखा और पटना के दीघा में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। देखिए, प्रचार के अंतिम दौर में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सारे स्टार कैंपेनर मैदान में उतरे हुए हैं, मोर्चा संभाले नजर आ रहे। पीएम और गृह मंत्री लीड कर रहे हैं, विपक्ष पर एक से बढ़कर एक हमले भी कर रहे हैं और आज भी विपक्ष पर किन मुद्दों को लेकर हमले हो सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर तैयारियां कैसी है, और सर्वेश इसे लेकर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आज पीएम नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बैक टू बैक इनकी रैलियां होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां लगातार चल रही हैं और तैयारियों की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी की रैलियां हो या अमित शाह की रैली हो या गडकरी की रैली हो, यादव की रैली हो, मुख्यमंत्री रैली हो, देखिए भीड़ काफी जुट रही है और भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो और लोग अपनी बातों को रख रहे हैं तो शालीनता से अपनी बातों को रखें, कोई भड़काऊ बात ना हो। किस तरीके से आचार संहिता उल्लंघन को लेकर जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने जारी किए हैं उसका उल्लंघन न हो, इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के 4-4 व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि देश का शीर्ष व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होता है वो इस दौरे पर लगातार चुनावी दौरे पर है और लगातार बिहार का वो रुख कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 2 जनसभा को संबोधित किया, पटना में रोड शो किया, आज भी उनकी 2 जनसभाएं हैं सहरसा और सरकार में। इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। जिस तरीके से लोगों का रुझान रैलियों में देखने को मिल रहा है उसको लेकर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, ठीक वैसे ही महागठबंधन की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग इस दौरान जो है अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तौर पर देखा जाए तो मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो एनडीए की बात कर लें या फिर महागठबंधन की बात कर लें, सभी लोग अपने स्तर से अपने अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से जनता के बीच ये लोग जा रहे हैं तो जनता को विश्वास में लेने कवायद में लगातार तमाम नेता की गई है। और जाहिर तौर पर सर्वेश और बैक टू बैक रैलियों का दौर भी जारी है, क्योंकि फर्स्ट फेज के अब इलेक्शन में बहुत कम दिन बचे हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए कि विपक्ष भी तमाम जो प्रचार प्रसार है उसका भी दौर जारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश। तो एनडीए की तरफ से आज प्रचार प्रसार का दौर रहने वाला। हमारे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से रैलियों का दौर धुआंधार जारी है और तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने अपने पक्ष में वोट की यहाँ अपील भी करते नजर आ रहे हैं। तो बिहार में पहले चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। सभी राजनीतिक दल वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जहां एनडीए की तरफ से फूट फूट कर पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब एक्टिव हो चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष भी चुनावी प्रचार के लिए हुंकार भरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 12 बजे पटना के राजा पाकर इलाके में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे वो एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिहार के सोनबरसा और लखीसराय में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो रोसड़ा में एक रोड शो करेंगी।